हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। ओके, क्लास 10th फिजिक्स का ये चैप्टर है और इसका ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेजेस बनेंगी तो कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज बनेगी तो उसके लिए रूल्स क्या हैं। ये मैंने अलग अलग रूल्स पहले से ही लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम ज़्यादा ना लग जाए। और देन हम पढ़ेंगे रे डायग्राम कि रे डायग्राम कैसे बनेगा या कितने टाइप के रे डायग्राम बनते हैं। ये है लेक्चर नंबर 5 बाय अभिषेक तिवारी सर, यानी कि मैं। और मैंने कर रखी है एमएससी फिजिक्स, मास्टर ऑफ फिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस कह सकते हैं, मास्टर डिग्री है मेरे पास फिजिक्स की। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट करते हुए या कह लीजिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ओके, रूल नंबर 1, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो आपको बता दूं कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो सरफेस होगी तो बाहर की तरफ वाली सरफेस पर ही रिफ्लेक्शन होगा। जो अंदर की तरफ वाली सरफेस है उसमें क्या होगा कि पॉलिश होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो फिर बता दिया आपने। चलिए ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको रूल नंबर 1 हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं कि रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए जूम कर लिया है। ठीक, ध्यान से। पहले तो हमारे पास ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि अंदर पॉलिश है, बाहर से रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में याद होगा यदि पिछली बार के रे डायग्राम्स वाला वीडियो आपने देख लिया है कॉनकेव मिरर का, जो कि मेरे चैनल पे डला हुआ है एक अलग ही फॉर्मेट के साथ, तो आपको पता होगा कैसे कर रहे थे हम। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपके पास 6 है, ये क्या हमारे पास 6 के बाद 2 सेंटीमीटर का यदि मैं गैप लेना ही चाहता हूँ तो 2 सेंटीमीटर का गैप कहाँ पर आएगा, 6 के बाद 7 छोड़िए 8 पर, और देन 8 के बाद कहाँ पर आएगा 10 पर। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, फोकस, और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आ जाइए रूल पर वापस आते हैं। रूल है हमारे पास, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट इन सच अ वे दैट इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। एक ऐसी लाइट रे जो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हो। ठीक है, दिस रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, इसी के जस्ट पैरेलल आई हमारे पास एक रे। इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा कि जैसे कहाँ से लौट रही हो फोकस है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जमाएंगे कि ये जो स्केल हो, ये हमारे पास स्केल ऐसे फोकस से आ जाए। एक मिनट वेट कीजिएगा, एक छोटे से काम में जो अटक गया मैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया था। चलिए वापस आ जाते हैं। ठीक है, हमारी बात हो रही थी कि हम फोकस पर इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, याद रखना मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं, मिरर के अंदर तो घुसनी नहीं है, तो इस प्रकार से क्या होगी कि ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, तो डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे बना देंगे, तो ये हो गई आपके पास इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। क्या आपको पहला रूल समझ में आ गया है? हाँ, आपको पहला रूल समझ में आ गया है यदि आप पेंसिल, स्केल और कुछ एक कॉपीज वगैरह लेकर बैठे हुए हैं तो। ठीक है, और थैंक यू फॉर द टी। ये मेरी चाय आ चुकी है, आपको भी चाय पीना है तो पी लीजिएगा, बहुत सारी पीता हूँ मैं। चलिए सेकंड पर आते हैं। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे आ रही हो कहाँ से, फोकस से। डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि मिरर के अंदर लाइट नहीं घुस जाएगी, टकरा के वापस ही आनी है। ठीक है, सेकेंड, रे मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी डेफिनेशंस जो लिखी हुई हैं, रूल्स, ये मैंने जो समझा है उसके बेस पर लिखा हुआ, आपको इससे अलग डिफरेंट रूल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स मैंने अपने यूज किए पर मतलब वही होगा। ठीक है, सेकंड, अगेन इस कॉन्वेक्स मिरर पे बात करते हैं, 2-2 सेंटीमीटर की गैप पर ये हमने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। यदि हम बात करें यहाँ पर हमने ये कितना ले रखा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉपी और कर लेते हैं आगे, और कर लिया है जूम, थोड़ा सा और, हाँ ध्यान देंगे। ये 7 है, 7 से 2 कदम पीछे 9 पर फोकस, और फिर 2 सेंटीमीटर और पीछे 11 पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारे पास फोकस। अब रूल समझते हैं। रे मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ, ये ऐसे मिलाएंगे ना हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा है ना आपको, या और पास से देखना है। ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही हो, ये ऐसे आ रही है, किस तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। मिलाएंगे अपन कि ये डॉट डॉट जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिल जाएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन क्यों, क्योंकि मिरर के अंदर नहीं जाएगी। एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, इसकी कहानी पर अपन आते हैं कि रे मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। जिस रास्ते से ये गई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो जा रही है, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, ये वापस आ जाएगी। ये हमारे पास सेकेंड रूल हो गया है। आ जाइए करते हैं थर्ड रूल की तैयारी और शुरू करते हैं आगे। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, चूंकि स्पेस कम था तो मैंने ज़्यादा गैप नहीं दिया, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हो जाए हमारे पास एक बढ़िया सी लाइन, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अंदर की तरफ प्रोलिस है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ध्यान देंगे, हाथ जो गंदे, कोचिंग पढ़ा के आऊँ ना, मत समझना कितने गंदे हाथों के साथ रहता हूँ। ठीक, आ जाइए। 7 से कहाँ जाते हैं हम, 9 पर, और 9 से कहाँ जाते हैं हम, 11 पर। ठीक है, 7 से गए 9, 9 से गए 11, ये हमारे पास हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारे पास फोकस। पढ़ते हैं रूल को थोड़ा ढंग से। रे मूविंग टुवर्ड्स द फोकस विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइट रे जो फोकस की तरफ आ रही है, एक ऐसी लाइट रे जो फोकस की तरफ आ रही है। ये लाइट रे आ रही है, किस तरफ आ रही है, फोकस की तरफ। तो मिला लेते हैं ना ऐसा डॉट डॉट करके, है ना। ये जो लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, एक मिनट फोकस पे मैं भी फोकस करूँ, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, जो लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है वो क्या होगा, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि कैसे निकल जाएगी, एकदम पैरेलल निकल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 3 भी मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ। चलिए पेज करते हैं टर्न और आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे कर लूँ ताकि रूल तो दिख जाए आपको। हाँ, आ गए, बिल्कुल आ गए। ठीक है, ये हाँ, चलिए। तो रूल नंबर 4 है, रे इंसिडेंट ऑन पोल विल बी रिफ्लेक्टेड मेकिंग द सेम एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बना लेना चाहिए अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो हेयर वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस विथ यू, सॉरी विथ अस। याद है डिस्टेंस कैसे लेना है, ये 6 है, 6 से गए अपन 8, और 8 से गए अपन कितना, 10, 2 सेंटीमीटर का गैप। ये होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा हमारे पास फोकस। ओके, ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारे पास फोकस। आगे बढ़ जाते हैं कि एक ऐसी लाइट रे जो पोल की तरफ आ रही है, किस तरफ आ रही है, पोल की तरफ। ये तो हो गया ये भैया हमारे पास, ये पोल कहलाता है, याद रखना, है ना। ये एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जिस एंगल से आई थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से ये लाइट रे आई थी, उसी एंगल से क्या होगी, ये लाइट रे लौट जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ। ठीक है, तो चारों रूल आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से इमेजेस बननी। चलिए अब आते हैं, डिफरेंट लिख दिया है, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, कुछ लोगों ने गलती मेरी पकड़ ली होंगी, इंसान वैसे सब गलती तो होती है। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंट रे डायग्राम फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर अलग अलग रे डायग्राम किस प्रकार से बनाता है। ठीक, चलिए। तो डिफरेंट रे डायग्राम से, जैसे कॉनकेव में नहीं थे, बहुत सारे थे, कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अभी 9 मिनट 9 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड हुआ। अभी हमारी कहानी पर आते हैं बढ़िया तरीके से कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक आपको समझना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दो रूल हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं पहले फाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट मतलब रिकॉग्नाइज कर सकें, फाइनाइट डिस्टेंस, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस पे यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो कहानी पर आते हैं कि क्या होगा। फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कैसी बनेगी। चलिए बनाएं, शुरू करते हैं।
ये हमारी आ जाए स्केल, ये हमारी आ गई पेंसिल। ठीक है, यदि याद हो तो हमने कैसे किया था, 1 2 3 1 2 3, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 2 3 1 2 3। ठीक, 3 का गैप लिया था, अंदर की तरफ पॉलिश किया, मतलब कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक अपनी प्यारे से प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। 3 के गैप के बाद में ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मैंने बोला था कि गैप ले लेंगे, तो चलिए 2 सेंटीमीटर ले। 7 से जाते हैं अपन 9, और 9 से जाते हैं हम कहाँ, 11। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा हमारे पास फोकस। ठीक है, चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम किस प्रकार से बनेंगे हमारे पास, कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हाइट पर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम तो याद होगा ना आपको, इस ऑब्जेक्ट का नाम है हमारे पास ए और बी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, ए बी। ठीक है, हमने अभी भी रूल पढ़ा है ना, हमने अभी भी रूल क्या पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है द रे विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होने वाली है, वो रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे आ रही कहाँ से है, फोकस से आ रही है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कैसे, कि जैसे आ रही हो कहाँ से, फोकस से। ये यूँ निकल गई, थोड़ी सी हमारी राइटिंग को ख़राब करती हुई गई ये नोट्स को, लेकिन चल जाएगा, हम ही तो हैं। दूसरी लाइट रे जो किस तरफ जा रही हो, दूसरी लाइट रे जो किस तरफ जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। कैसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, वो लौटेगी कहाँ से, ऐसा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही हो, उसी रास्ते पे वापस लौट जाना है उसे। ठीक है, तो चलिए ठीक है भैया, उसी रास्ते पे ये लौट भी जाएगी। ठीक है, कहानी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइट रे इस प्रकार से लौट के जा रही है, एक लाइट रे यहाँ निकल जाएगी और एक यहाँ निकल रही है, तो क्या ये आके भविष्य में जाके कहीं मिलेंगी, नहीं। तो हमें ये लेना होगा कि ये जो डॉटेड लाइंस मिल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, इमेज। सो हमारी एक इमेज बन जाएगी। हमारी इमेज बन रही है कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, हमारी इमेज कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में। चलिए, कहानी वही है कि हमारे पास सबसे पहले कोई पूछ ले पोजीशन कहाँ है बेटा जी, तो पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, या बिहाइंड, चलिए ठीक है, बिहाइंड द मिरर। आपको पूछे बेटा जी ये बता दीजिए कि नेचर कैसा है, रियल है क्या बेटा, या वर्चुअल है। देखिए याद है, डॉटेड मतलब अंदर मिली है, मिरर के अंदर मतलब वर्चुअल। सीधी है कि उल्टी है, उल्टी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल भी होगी और होगी इरेक्ट। साइज कोई पूछ ले तो साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा साइज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें, नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड। चलिए एक और सेकंड टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें। एक रे डायग्राम ये हो गया, और एक सेकंड रे डायग्राम कई बुक्स में आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट को यदि हम रखते हैं इन्फिनिटी पर, तो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट को रखा यदि हमने इन्फिनिटी पर, तो कैसे बनेगी। चलिए नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, इस पर मैंने गिनी नहीं, 1 2 3 1 2 3 परफेक्ट आ गई। ठीक है, ये हमने यहाँ अंदर पॉलिश कर दी, मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। हमेशा लाइट कहाँ से कहाँ आएगी, लेफ्ट से राइट आएगी। सेंटर से हम ये जो लाइन बना रहे हैं इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये 6 से 8 का गैप लेके 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यदि हम लेते हैं फोकस, तो उससे डबल 4 सेंटीमीटर पे लेना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है। चलिए, यदि हम क्या कहते हैं कि यदि हमारी कोई ऑब्जेक्ट कहीं से क्या हो गया, कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन्फिनिटी पर, यदि ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं इन्फिनिटी पर, तब इमेज कहाँ से बनेगी। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्ट से बहुत दूर कहीं से लाइट आ रही है। ठीक है, तो जो लाइट रे आ रही है बहुत दूर कहीं से, ठीक है, कोई एक लाइट रे पैरेलल हो सकती है क्या, बिल्कुल कोई लाइट रे पैरेलल हो सकती है। ठीक है, दूसरी लाइट रे भी पैरेलल हो सकती है,
बिल्कुल हो सकती है। चलिए कुछ और बनाते हैं, ठीक? कुछ और मतलब कि ये लीजिए, एक लाइटर मैं यूँ लेकर आ जाऊँ। अब ना तो ये सेंटर की तरफ जा रही है, ये तो सेंटर की तरफ। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको करते हैं मिटाने का काम और लाइट रे को लेकर जाते हैं कहीं इन्फिनिटी से जो आ रही है, उसको ले जाते हैं सेंटर की तरफ पर ही, ठीक है? जो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, वो कहाँ जाकर मिलेगी? सेंटर पर। जैसे लगेगा सेंटर से आ रही, तो ये जो जा रही थी वही आएगी, सेम रास्ते पर आएगी। दूसरी, हम सपोज कर लीजिए कि उसी देखो इन्फिनिटी से आ रही तो पैरेलल लाइन्स आएगी बेटा जनरली, है ना? तो जिस एंगल से जाके टकराई उसी एंगल से क्या होगा, लौटेगी, है ना? जिस एंगल से जाके टकराएगी उसी एंगल से जाकर लौट जाएगी। लौटेगी तो वो दूर चली जाएगी, तो हम इसको भी डॉट डॉट करके पीछे बनाएंगे, ठीक है? और इसको भी यहाँ पर बना दिया है, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिल रही है, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पर जो मिल रही है, तो यहाँ पे अपनी जो इमेज बन रही है वो बनेगी फोकस पे, ठीक है? हाँ, ये होगा कि अभी तो ये हमने थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो ये थोड़ा पास में बना है। यदि और ज़्यादा पैरेलल लाइंस बनाते ये और ज़्यादा छोटी बनती। जैसे आपसे कोई पूछे कि पोजीशन क्या होगी, तो चलिए पोजीशन बता लीजिए बेटा जी। पोजीशन होगी हमारे पास, पोजीशन होगी हमारे पास एट फोकस। कहाँ बनेगी? फोकस पर। सेकंड, कोई पूछता है नेचर, वही होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड, यदि कोई पूछे आपसे कि साइज क्या है, तो साइज है हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि सच बता रहा हूँ बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे सोचो कितना बड़ा फोटो रहेगा। तो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है? तो ये दो रे डायग्राम्स बस बनते हैं उनसे, और चाय पीने का मजा अलग है। दो रे डायग्राम्स बस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर से, और उसके बाद आपको टेंशन लेनी नहीं, ठीक है? तो कहानी वही है, सेम टू सेम, जो मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि यदि इन्हीं कुछ चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, हम हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं। और यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है तो चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करना होगा, और कर दीजिए इसको शेयर उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, और कर दीजिए इसे लाइक, ठीक है? ये 3 काम कर देंगे, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो मैं ट्राइपॉड ले चुका हूँ, इससे बड़ी-बड़ी चीज़ें ले लूँगा। ओके? सो तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद। 17 मिनट 55 सेकंड।